हालेलुया। तो निश्चय उसकी गवाहियां हमारे विश्वास को क्या करती है? बड़ा करती है, ऊपर करती है, जिससे हमारी जिंदगी में काम हो। तो इन गवाहियों को हमेशा याद रखो। वचन तो तुम्हें देगा स्थिरता, समझ क्या करना है। गवाहियों से बढ़ेगा आपका विश्वास, जिससे आपकी जिंदगी में क्या होंगे? काम। तो अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो ये चल रहा है, नया जन्म क्या है। और अगर इसकी समझ नहीं आई तो स्वर्ग में जाना, अनंत जीवन पाना मुश्किल होगा। ये बात याद रखो, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारे लिए विषय है वो है हमारा स्वर्ग में जाना, अनंत जीवन पाना। ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें इन बातों को समझना होगा, सारी बातों को। कितनों को बात समझ आ रही है आज? जिंदा खुदा जिसने आपको खड़ा किया, चुना है, क्यों? तुम्हें ये समझ होनी चाहिए, मैं पहले संसार में था, मैं चुना गया हूं। अब अगर तुम्हें ये पता नहीं कि किसने तुम्हें चुना है, तो फिर तुम तो नॉर्मल रह जाओगे। जैसे अभी एक लड़के को आर्मी वालों ने, उस डिपार्टमेंट ने, उस आर्मी ने चुन लिया। किस लिए चुन लिया? फौज के लिए, आर्मी सोल्जर के लिए। कितनी खुशी है उस चुने जाने की। अब उसमें क्या करना है? वहां काम करना है, देश की सेवा करनी है, ड्यूटी देनी है। हार्ड होती है, उसके बदले में पेमेंट मिलेगी। तो पेमेंट मिलेगी, उससे घर के खर्चे चलेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, एक परमानेंट काम मिल गया। लेकिन वो चुने जाने का मीनिंग ये है, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है ताकि वो तुम्हें जीवन दे। जीवन, यहां चुने जाने का मतलब वो तुम्हें अब जीवन देना चाहता है। तो चुने जाने के बाद आपने करना क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए। संगति रेगुलर लेना है, टाइम से आना है। क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं अपना एक दर्शन बता रहा था, पता है आपको? मे भी शायद प्रार्थना शुरू होने से, ये पूरे सप्ताह की प्रार्थना शुरू होने से पहले मैंने एक दर्शन बताया था। परमेश्वर ने कहा था मेरे लोगों को बोल जाकर कि ये अपने विश्वास को दिखाएं प्रैक्टिकली मेरे साथ चलकर। क्योंकि ये जैसे बाइबल में भी पढ़ोगे, यशाया, अलग अलग हिजकियेल, अलग अलग नबियों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था। तुम आज भी उन वचनों को पढ़ सकते हो। वहां पर परमेश्वर उनको कहता, जाकर मेरे लोगों को बता, इन बुराइयों को दूर करो, ये बातों को दूर करके मेरे साथ चलो। कितना वचन ऐसे लिखा है जो परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा दिया। तो ऐसे परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि मेरे लोगों को बोल, फिर देखना मैं इनकी जिंदगी को कैसे पावरफुल करूंगा। हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम रेगुलर नहीं है। आज कुछ लोग प्रभु भोज लेने आए सिर्फ, उसके बाद फिर छुट्टियां। एक झूठी जिंदगी छोड़ दो, इससे तुम अपना नुकसान कर रहे हो, अपना बड़ा लॉस कर रहे हो। जो लाभ तुम्हारे लिए बड़ा खजाना परमेश्वर ने रखा, उसको लेने के लिए एक मेहनत होती है, एक विश्वास का एक पैरामीटर होता है जो दिखाना होता है। उसमें चलकर वो प्रकट होता है फिर काम। कितनों को बात समझ आती? उस बच्चे ने सोल्जर भर्ती होने के लिए कितनी स्ट्रगल किया होगा, कितनी दौड़ लगाई होगी, कितने रस्से पकड़कर ऊपर नीचे एक्सरसाइज की होगी ताकि मैं फिट हो जाऊं, उस दिन मेरी सिलेक्शन हो जाए। तो यहां परमेश्वर से जो उसने रखा है पाने के लिए, ऐसे नहीं बस आए बैठे और चले गए, ऐसे कुछ नहीं होता। बोलो, धोखा ना दो अपने आप को। सीखो करना क्या है, क्या परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकली करना है, कैसे वचनों को पूरा करना है, कैसे मैंने परमेश्वर की इच्छा को बड़ा पूरा करना है। इन बातों पर ध्यान दो, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर काफी मुझसे बात कर रहा है आपके लिए, आपके लिए। कितनों को बात समझ आती है? वो इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हें परमेश्वर की बात समझ आए, वो आपकी जिंदगी में क्या चाहता है। हालेलुया। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? देखो,
एक चीज को समझो आप सारे लोग, जो खुदा है परमेश्वर, उसका नियम सबके लिए एक समान है या किसी किसी के लिए? बोलो, सबके लिए ना। इतनी बड़ी बड़ी चंगाइयां जब यहां हो रही है, हर वीरवार हर संडे हिला देने वाली गवाहियां बन रही है, मौत से लोग बाहर आ रहे, मेडिकल ट्रीटमेंट से भी जो हीलिंग नहीं मिल रही है वो परमेश्वर की पावर से मिल रही है। ये जो धर्म के ठेकेदार बोलते ना हॉस्पिटल फिर बंद कर देनी चाहिए, ये है वो है, अगर यहाँ चर्च में हीलिंग है तो भाई हमने कब कहा हॉस्पिटल बंद करो? सुनो, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भी कहते हैं अपने भगवान को याद करो, वो तुम्हारा इस प्रॉब्लम से अब छुटकारा कर सकता है। ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर जब ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ही तुम्हारे लिए अच्छा कर सकता है, जैसे आज भी कोई गवाही में कोई बता रहा था, थोड़ा सा स्किप हो गया, उसने कहा कि मेरा परमेश्वर है, ये कुछ नहीं हालात। कौन सा था गवाही? ऐसे कुछ गवाही थी, एक लड़की थी। हाँ तो बोल दे माइक से, लुका के रखनी है बात कितना। हाँ तू थी है ना, ये हाँ, ये इसको लाओ आगे से, ये देखो। इसके पापा जो थे वो परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखते थे, प्रभु में थे, नशा करने लगे, गोलियां खाने लगे जो नशे की होती है, और कोई प्रभु का आदर नहीं, टेम्परेरी बस ठीक है प्रभु है तो है, उसका डर नहीं, उससे रिश्ता नहीं, आज्ञाकारी नहीं कि उसने मुझे शरीर दिया, सांस दिए, जिसने ये बॉडी दी, जिसने सांस दिए, उसने इस जीवन का हिसाब लेना है या नहीं लेना तुमसे? बोलो, लेना है ना? तो जब बुद्धि शैतान बंद कर देता है तो हम भूल जाते हैं कि हिसाब लेना है, हम अपनी मर्जी करते हैं। लेकिन उस समय इसने क्या किया, जब क्या हुआ था, क्या मेडिकली रिपोर्ट क्या थी, बता थोड़ा सा। पापा जी पहले ना उनका हाथ काम करना बंद हो गया था, जो लेफ्ट हैंड है ना वो काम नहीं कर रहा था, मतलब फिंगर्स ऐसे नहीं हो रही थी, तो ऐसे ही मतलब ऐसे नाड़ियां ब्लॉक हो रही थी ज्यादा नशा करने से। हाँ जी पापा कुछ जी, ऐसा अटैक आ सकता ना? अटैक डॉक्टर कह रहे थे कि ऐसे जो वैसी कंडीशन होती है तो ब्रेन में क्लॉट्स हो जाते हैं। क्लॉट्स हो जाते हैं। यस, तब ऐसे हाथ पांव उंगलियां काम करनी बंद कर देती है। यस पापा जी। तो फिर आपको डॉक्टर क्या कह रहे थे, आपने क्या कहा था? ਪਾਪਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਸਵੈਲ एरिया ਹੋਇਆ। का डॉक्टर था, एरिया का? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਏਰੀਆ फिर हॉस्पिटल कह रहे थे जाओ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਕਲੌਟ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ है। उसके एस्टिमेट से, क्योंकि वो डॉक्टर है, यस पापा जी, कंडीशन जो बता रही है उस हिसाब से क्लॉट हो सकता 100%। लेकिन फिर उसने क्या कहा, जो भी तुम्हारा परमेश्वर है उसके आगे विनती प्रार्थना करो ताकि रिपोर्ट क्या आए। अब डॉक्टर भी जानते हैं कि ये दुनिया का जो मालिक है परमेश्वर, वो भला कर सकता है। डॉक्टर तो एक माध्यम है, सब कुछ किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। अगर इंसान सही चले उसके साथ तो फिर तुम हालातों में नहीं पड़ोगे, यस पापा जी, दुख में नहीं पड़ोगे, यस प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे, यस आमीन, शांति से जिंदगी को जियोगे। अगर शांति से जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें परमेश्वर के निज़म को फॉलो करना पड़ेगा, उसके कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या क्या छोड़ने के लिए कहता है, जैसे गला खराब हो जाता है तो डॉक्टर बड़ा रेशा आता है, बलगम आती है, छाती खराब हो जाती है, वो कहता है खट्टा नहीं खाना, दही नहीं खाना, दूध नहीं पीना, तली चीज नहीं खानी क्योंकि और इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। तो वो डॉक्टर समझाता है ये छोड़ दो, नहीं तो ये बीमारी बढ़ जाएगी।
ये खाओ, ये मेडिसिन खाओ, फिर तुम ठीक हो जाओगे। जो तुम्हारी जिंदगी के लिए लॉस है, जो तुम्हारी जिंदगी को सूलों पर ले आएगी, जो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, परमेश्वर तुम्हें वहां से मना करता है, उन बातों से, उन चीजों से। लेकिन जो वो तुम्हें कह रहा है उस पर तुम्हें ध्यान देना होगा। हालेलुया। सबसे पहले तो अपना एक माइंड सेट करना होगा रेगुलर संगति। काफी समय से पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा, आप सुनते और छोड़ देते हो, कभी उसके लिए अंगीकार नहीं करते। परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा ने मुझे कितनी बार कहा और फिर मैं आगे पीछे होता हूं, फिर मैं रेगुलर नहीं बनता। रेगुलर ना बनने का मतलब विश्वास खराब है, अच्छा नहीं है। जो रेगुलर बनते उनका विश्वास अच्छा है, अच्छा मन है परमेश्वर के साथ। उनका कितना भी बड़ा हालात क्यों नहीं है, कितनी भी बड़ी गरीबी क्यों नहीं है, कितनी भी मुश्किल क्यों नहीं है, कितनी भी सिचुएशन खराब क्यों नहीं, जो रेगुलर बन गए, चाहे रिजल्ट 6 महीने नहीं आया, 7 महीने नहीं आया, लेकिन बन गए, चाहे साल नहीं आया, आना ही आना है। क्योंकि ये नियम जो उन्होंने पकड़ लिया है, परमेश्वर को खुश कर दिया है। और उसको खुश करने का मतलब जीवन पाना है, डिलीवरेंस पाना है, छुटकारा पाना है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इस बात पर आपने बड़ा वाला ध्यान देना है। और साथ साथ में तुम्हें बाइबल के अंदर ये समझना है कि जो परमेश्वर है वो तुम्हारे साथ मसीह में उसने क्या किया, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। मसीह में यीशु खुदावंद ने तुम्हारे लिए क्या किया है। अब जो तुम चुनेंगे तो यीशु मसीह में तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी होंद क्या है, तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम्हारा चलना क्या है परमेश्वर के साथ। ये एक बड़ा विषय है, बड़ा विषय। कितनों को बात समझ आ रही? मैं कुछ बातों को आपको समझाता हूं बाइबल से, ताकि तुम्हें इन बातों की और समझ आए। मैं आज, हम लोग लंबा वचन नहीं आज देने वाले। इस संडे और थर्सडे बहुत वचन दूंगा मैं आपको, क्योंकि कभी कभी मैं तो लंबा वचन लेकर आया हूं आपके लिए। बोलो, क्या लेकर आया हूं मैं आपके लिए? मैं तो बहुत कुछ लेकर आया था, लेकिन कभी कभी परमेश्वर की मर्जी होती है कि वो कितना देना चाहता है। समझ आया कि नहीं समझ आया? मैंने कई कुछ पढ़ा आपके लिए, कई कुछ चीजों को आपके लिए तैयार किया आपको देने के लिए, लेकिन परमेश्वर की मर्जी कुछ और होती है। वो कभी कभी अपनी पॉलिसी बदलकर और चीजें देता है जिससे हम आगे बढ़े। लेकिन यहां पर अफिसियों चैप्टर 1 पढ़ते हैं, 3 से लेकर 14 तक वचन पढ़ना पड़ेगा। और इधर देखो ध्यान से, तुम अपना एक माइंड सेट कर लो। क्रिश्चियनिटी में ये बात लोगों को नहीं पता जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। रोमियो से लेकर दूसरा थस्सलुनीकिया और तिमोथियस 1 और 2, ये जितनी पत्रियां है ना, ये वो रेवलेशंस हैं जो पत्रस को यीशु मसीह ने कहा था, तू पेट्रोस है, छोटा सा पत्थर है। तू तो कभी कभी कहता है मैं जा रहा हूं मछलियां पकड़ने, मैंने नहीं करनी सेवा। तू छोटा सा पत्थर है। पत्थर उसको इसलिए रिस्पेक्ट से कहा क्योंकि जब जब वो परमेश्वर के लिए जो करता था पत्थर की तरह ठोस हो जाता था। लेकिन छोटा पत्थर ऐसे हाथ लगाओ तो आगे पीछे भी हो जाएगा ना। छोटा पत्थर, छोटा सा पत्थर को सरकाना हो तो सिरक जाएगा या नहीं? बोलो, आसानी से बच्चा भी सरका देगा, इसलिए उससे कहा छोटा पत्थर। लेकिन एक बड़े पहाड़ को कोई हिला सकता है? तो यीशु मसीह ने अपने आप को कहा, मैं इस चट्टान पर क्या करूंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वचन की ना समझ के कारण आज लोगों के दिमाग में कि जो कलीसिया है वो पास्टर के ऊपर बननी, कलीसिया एक सेवक के ऊपर बननी नहीं, बननी है यीशु के ऊपर बननी है। ये यीशु ने कहा था। लेकिन यीशु ने उससे कहा था कलीसिया तो मेरे ऊपर बनेगी, तभी उस पर मौत के फाटक प्रबल नहीं होंगे। लेकिन तुम्हें मैं कुछ देता हूं सेवा के फल में। सेवा करने के लिए मैं तुम्हें दान देता हूं, वरदान देता हूं, तुम्हें बरकत देता हूं, ब्लेसिंग देता हूं, जो तूने सेवा करनी।
देख, मैं तुम्हें स्वर्ग की वो कुंजियां दूंगा जिससे तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग पर बंध जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे उस स्वर्ग पर खुल जाएगा। ये कुंजियां जो थी पतरस को नहीं मिली उतनी, थोड़ा उसको मिला प्रकाशन। बात उसी से हो रही थी यीशु की, लेकिन उसको क्यों नहीं मिली? जब तुम पूरा गहरी स्टडी करोगे तो वो व्यवस्था में और यहूदियों के डर के मारे व्यवस्था में मिक्स हो जाता था कभी कभी, क्योंकि उन दिनों में यहूदियों का बड़ा बोलबाला था। कितनों को बात समझ आती है? जैसे अभी भी आप लोग चुने जा रहे हो, डरते हो अपने धर्म से, लोगों से, तो ये डर जो तुम्हारा, ये भी तुम्हें आगे नहीं ले पाएगा। तुम्हें आज मैंने एक पोस्ट देखी डोनाल्ड ट्रंप की, उसके पर्सनली सेक्रेटरी ने ट्वीट किया कि पूरी दुनिया में जो एंटी क्राइस्ट लोग हैं, जो यीशु का और धार्मिकता का विरोध करते हैं, धार्मिक जीवन जीने का जो विरोध करते हैं, उनकी हमारे देश में एंट्री नहीं होने देंगे, एंटी क्राइस्ट लोगों को। कितनों को बात समझ आ रही? ये जो विरोध कर रहे हैं इनको बोलो जाकर देखो वहां। तुम्हारी जब क्रिश्चियंस लोग कंप्लेंट कर देंगे, वीडियो डालेंगे, वहां भेजेंगे, मार के एक डंडा तो तुम्हें पीछे करेंगे, उस देश से आगे नहीं आने देंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये सीखना होगा तुम्हें। कितनों को बात समझ आती है? वो पतरस क्या कर रहा था? मिक्सिंग कर रहा था, वचन की मिलावट कर रहा था कुछ चीजों में। दिल का तगड़ा बंदा था, मिलावट तो आज भी हो रही है बड़ी। जब परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा दिया, हॉली स्पिरिट, वो इतना शक्तिशाली आत्मा है उसका, उसकी नॉलेज लो इन पत्रियों से, उसको समझो आत्मा का प्रैक्टिस क्या है, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी क्या बनती। तुम इतनी गवाहियां सुन रहे हो। वो एक लड़का 7-8 साल से उसके खाना नहीं खाया, 3 साल प्रभु में गया, 2 साल तक सेवा कर ली, लेकिन याद रखना समझ नहीं आया आत्मा का जीवन, फेथ राइट क्या है, क्योंकि ज्ञान समझ नहीं आया, खुद कैसे परमेश्वर के साथ चलना समझ नहीं आया। समझ के आया कि अगुआ अनॉइंटिंग देगा और उस अनॉइंटिंग से मेरा भला होगा, बस ये दिमाग में आया। वो अनॉइंटिंग देने का जो नियम था वो नॉन बिब्लिकल है। बाइबल के अंदर ये चैलेंज है मेरा, नॉन बिब्लिकल है सच्ची, क्योंकि चेलों ने ऐसा नहीं किया, उनकी सेवा काल में ऐसा नहीं हुआ। मैंने मखू रिवाइवल मीटिंग में, वो लंबा वचन हो गया मेरा और मैं समझाने के चक्कर में वहां बड़े पॉइंट छोड़ गया, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहा था, जल्दी जल्दी के लोगों को समझा पाऊं। कितनी लंबी 20-20 साल तक वो प्रचार करते रहे और क्या शिक्षा दे रहे थे लोगों को, और उससे कितने बड़े काम हो रहे थे। वो उसके सामने तो आज कुछ भी नहीं हो रहे। बोलो, अगर लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए और अगुए इस तरह काम करे तो ये वो काम वापस हो सकते हैं, जबरदस्त। क्या हो सकते हैं? हम तो कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि दुष्ट अभी हमें रोक रहा है, कई चीजों में कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ऐसी की तैसी वो नहीं रोक सकता हमें। हम खुदा के लोग हैं। तो अभी यहां पर पतरस को वो कुंजियां नहीं मिली, उतनी मिली, थोड़ी मिली, और जितनी प्रेरित पौल को मिली, ये भेद की वो पत्रियां हैं, ये वो कुंजियां हैं। इनके वचनों की समझ इतनी बड़ी है, ये एक ऐसी क्लासेस चाहिए इनकी आपके लिए। मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की, क्योंकि इसको समझने के लिए दिल चाहिए, आपका प्रे लाइफ चाहिए, एक रिश्ता चाहिए, एक वचनों की समझ रखने वाले व्यक्ति चाहिए, बाइबल चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, पॉइंट नोट करने चाहिए। मैं आज क्या सुन रहा हूं, क्या पकड़ रहा हूं, क्या पॉइंट था मेरे लिए। जैसे सुनते सुनते कोई बात समझ आ जाती तो उसको नोट कर लो, उतना सुनते सुनते कुछ तो समझ आ जाता है, बीच में थोड़ा सा वो नोट कर लो, उसको जाकर पढ़ो, हाँ ये बात प्रभु ने कही थी। जैसे मैं अपने फोन में क्या कर लेता हूँ, उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जो परमेश्वर भी मुझे कोई समझ देते हैं वचन की, या मुझसे ऐसे आत्मा में कोई बात उतरती है मन में,
तो मैं उसे फटाफट रिकॉर्ड कर लेता। कल भी मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनकर आपको शिक्षा दी थी, पता है, प्रेयर पिलर में कल रात को। कितनों को बात समझ आ रही? और यहां पर अभी शुरू करते हैं वचन को। 3 में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। खुदा ने स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीष मसीह में दी है। जिस यीशु में तुम अब बिलीव करते हो, उसमें वो सारी स्वर्ग की आशीष तुम्हारे लिए है। अब ये तो यीशु में है, किसी और चीज में नहीं है। तो तुम्हें ढूंढ खोज भी किस में करनी है? स्पिरिचुअली यीशु मसीह में। ये कैसे ये वचन जो है आपके लिए पूरा होगा कि वो सारी जो आत्मिक आशीषें हैं जो स्वर्ग की, जो तुम्हारे लिए यीशु में दे दी गई है, वो कैसे कैसे वो समझ आएगी सारी आत्मिक आशीषें, ताकि मुझे मिले। मैं आप लोगों की कैरेक्टर की बात कर रहा हूं अपने ऊपर लेकर। ये ध्यान रखना, मुझे मिले मतलब आपकी बात हो रही है, ठीक है? ऐसा ना सोचो मैं अपने लिए बात कर रहा हूं। अभी ये बड़ा विषय है, ये किसी चीज में नहीं है, मटेरियल में नहीं है, यीशु में है। और यीशु कहां है? बोलो कहां है? यीशु पढ़ोगे तो लिखा परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ बैठा है, तो वो स्वर्ग में। फिर पढ़ोगे तो वो तुम्हारे अंदर है। फिर पढ़ोगे तो वो कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर पढ़ोगे तो वो कहता मैं तुम्हारे अंदर आ चुका हूं। अब अंदर है तो दुष्ट आत्मा के अटैक आ रहे, क्यों? ये हालात आ रहे, ये परेशानी आ रही, ये गंदे विचार आ रही, ये व्यभिचार की बातें अंदर आ रही। यीशु अंदर है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लिखा है वो स्पिरिचुअल है। उसमें तुम्हें बढ़ना होगा, उसमें तुम्हें अपने आप को उसके बीच में लेकर जाना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? जो ज्ञान है, जो परमेश्वर बता रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस पर हमारी समझ खास चीज है कि ये जो बात परमेश्वर कर रही है कैसे पूरी होगी मेरी जिंदगी में। पूरी करने के कुछ नियम है। अगर जब तक वो नहीं होगा, नहीं तो तुम्हें आटो में कोई मिलेगा तो कहेगा तेल बड़ा शक्तिशाली। सुसमाचार देखो कैसा देती है, सोच कर देखो मानसिक। तो ये बातें तुम्हें पकड़नी होगी। आगे लिखा, जैसा उसने हमें, मतलब परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु में चुन लिया कि हम उसके, मतलब परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। एक पापी व्यक्ति जो पाप से जन्मा है, चाहे वो करोड़ों लोगों को खाना खिला दे, चाहे सारी उम्र नंगे पैरी चले, मुंह पर कपड़े बांध ले के मेरे मुंह में भी कोई जीव ना जाए। वो जैन धर्म बांधता ना, मुंह पर कपड़े बांधता है, यानी नंगे पैरी रहते। वो नंगे पैरी इसलिए रहते ताकि हमसे कोई पाप ना हो जाए, कोई जीव हमारे पांव के नीचे आके मर ना जाए, हमारी जुत्ती के नीचे। जुत्ती नहीं पहननी, हार्ड है। सूक्ष्म दर्शी से देखोगे हवा में जीव है जो हमारे मुंह में जाते रहते। नॉन वेज है वो, नॉन वेज। और एक दिन में मेरे हिसाब से हजारों से भी ज्यादा जीव आपके मुंह में चले जाते, छोटे छोटे, जो तुम्हें अपनी आंख से नहीं दिखते, इतने छोटे हैं और तुम्हें फील भी नहीं होते। तुम्हारी सांस के साथ ही अंदर चले जाते हैं और मर जाते हैं अंदर जाकर। कैसे बच जाओगे पाप से? उन्होंने मुंह ढक लिया इसलिए ताकि हमसे पाप ना हो। लेकिन जो व्यक्ति पैदा ही पाप से हुआ है, उससे तो वो छूट ही नहीं सकता। सबसे बड़ा पाप है जिसने पाप से छुड़ाया, उसके बारे में नहीं पता है, उसकी जगह ही कोई और है हमारी जिंदगी में। तो ये तो सबसे बड़ा पाप है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया यीशु में कि उसके निकट हम पवित्र और निर्दोष हो। यीशु की जो कुर्बानी है ना, उससे परमेश्वर हमें निर्दोष और पवित्र देखता है। अगर ये वचनों की समझ तुम्हारे अंदर बैठ जाए तो तुम्हारी जिंदगी वैसी बनती जाएगी, आत्मा वैसे काम करता जाएगा
जैसे तुम वचन सुन रहे हो। कितनों को बात समझ आती है? फिर उसके बाद लिखा, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिपालक पुत्रों। ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें रियल में अपनी संतान बना लिया। लिपालक का मतलब होता है गोद लेना, किसी को जो अपना नहीं है। बोलो, जो अपना नहीं है, किसी और को गोद लेकर अपना बनाना, वो शब्द होता है लिपालक, गोद लिए हुए। लेकिन ये रियल में परमेश्वर ने कहा, मैंने यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें क्या बना ली? अपनी संतान। अब ये जो वचन है, मटीरियलिस्ट चीजें हट जाए और इन वचनों का महत्व आपके अंदर चलना शुरू हो जाए। परमेश्वर ने कितना प्रेम किया है, यीशु मसीह के द्वारा क्या किया है, या आपके अंदर जब चल रहे वचन, ये ज्ञान समझ, सोचो वो व्यक्ति का जीवन कैसे होगा, क्योंकि ये चलती नहीं, इनकी समझ बैठी नहीं। मैं उसकी संतान हूं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र बन गया हूं, उसकी कुर्बानी के द्वारा परमेश्वर मुझे पवित्र और निर्दोष देखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक हम नष्ट हो जाते। यीशु मसीह में भी आकर कुछ लोग जो पाप करते रहते ना, इसीलिए बचाव हो रहा है, क्योंकि वो कुछ नहीं करता। जो भी हमारी जिंदगी में कर रहा है पाप के कारण, दुष्ट बीमारियां दे रहा, रोग दे रहा, हालात दे रहा है। परमेश्वर तो चाहता बच जाओ, लेकिन वो दुष्ट तुम्हें नाश भी कर सकता है, तुम्हें मौत भी दे सकता है, तुम्हें कैंसर भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, अगर हमारी जिंदगी में उसका वचन पूरा नहीं हो रहा, समझ काम नहीं कर रही वचन। लेकिन ये वचन कहता है कि हम उसके संतान बने। ऐसा प्रेम किया, ऐसी भले अभिप्राय को परमेश्वर ने प्रकट किया कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में, यीशु मसीह में मुफ्त दिया। इसके लिए तुमने कुछ नहीं किया। ये जो जीवन है पाप से मुक्त होकर संतान बनना, इसके लिए तुमने 1 साल भक्ति नहीं की, 10 साल जंगलों में भक्ति नहीं की, तुमने 10 करोड़ दान नहीं किया, तुमने नंगे पांव नहीं चले, कोई नाम शब्द जाप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ विश्वास किया। बोलो, क्या किया? इस सच्चाई को समझकर क्या किया? विश्वास कि हां परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया। इसीलिए क्या प्रिय में सेत में दिया, मुफ्त ये जीवन दिया हमको, उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुताई से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया कि उसने अपने आप में ठान लिया था। परमेश्वर ने ऐसा ठाना था इस पापी दुनिया को अपनी संतान बनाने के लिए। एक ऐसा दिल पापियों के लिए परमेश्वर ने बनाया था जो संसार की दुनिया नहीं जानती। ये पापों की क्षमा, ये पापों से उद्धार, ये पापों की माफी के द्वारा ही हमारा जीवन बदलता है। आज जो रिपेंट करते हैं, यीशु के पास पश्चाताप करके अपने पापों से छुटकारा लेते हैं, उनकी बीमारियां साफ होती हैं, परमेश्वर ने छूता है, उनकी जिंदगी में काम करता है। लेकिन जो संसार में लिखा, इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि बंद कर दी, उन्हें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने पिंड के लिए काम करेगी। तुम्हें प्रार्थनाओं में बढ़ना होगा। प्रार्थना तुम्हारा एक जबरदस्त वेपन है। तुम अपने घर को बदल सकते हो, अपने परिवार को बदल सकते हो, मोहल्ले को बदल सकते हो। करो प्रार्थना, करो देश के लिए, करो इस देश से करप्शन दूर हो, नशे दूर हो पंजाब से। हम पवित्र लोग हैं जो दुनिया को बदलने के लिए आए हैं। उनके दिमाग में हम धर्म बदल रहे हैं। हमारा राज्य, हमारे खुदा का राज्य पृथ्वी का नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए इस पृथ्वी पे। हम स्वर्ग के लिए उसकी सेना को तैयार कर रहे हैं, अनंत काल के लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? ये चंगाई चीजें, पावर, सामर्थ, बरकत, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, ये तो उसकी दया है। ये तो छोटी छोटी चीज है, माइनर चीज है। अगर और उसके प्रेम में बढ़े तो वो इसे और बड़ा कर देगा।
जैसे दाऊद के साथ कर दिया उसने, यूसुफ के साथ कर दिया, सुलेमान के साथ कर दिया। सुलेमान इतना रिच था, इतना बुद्धिमान था, इतना पावरफुल राजा था कि कितने देश उसको टैक्स देते थे, कितने देश, और कितने देशों से उसका लेन देन था। कितनों को बात समझ आती? वो बुद्धि तुम्हारे लिए भी है, वो समझ तुम्हारे लिए भी है, लेकिन इस समझ के साथ तुम्हें विश्वास दिखाना होगा। प्रैक्टिकली तुम्हें लगातार संगति में रहना होगा। लोग रूठ जाए, आपका संडे कोई ब्याह शादी है, ठीक है, यहां आओ, प्रेयर करो, जल्दी आओ। 2 बजे से पहले शादी कोई ज्यादा चालू नहीं होती, 2-2:30 बजे निकल जाओ, 1-2 घंटे उन्हें भी दे दो, लेकिन खुदा के कलाम की तौहीन मत करो। शादियों के चक्कर में 2-4 दिन पहले छुट्टियां कर लेते हो कामों से, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के। शादियों के लिए छुट्टियां करते हो और खुदा के वचन की तौहीन कर देते हो, जिससे जीवन मिलना है। किसी रिश्तेदार बहन भाई ने तुम्हें कुछ नहीं देना। इस जमाने में तो कोई पूछता भी नहीं एक दूसरे को, और घर वाले अपने जो अपने मेंबर है वो नहीं अच्छे से रहते, तो प्राय दूसरा चाचे ताए मामे क्या देंगे आपको? बोलो, कितनों को बात समझ आती है? अपने ही ऐसे हैं पाप के कारण, नेगेटिविटी के कारण, तो दूसरे तुम्हें क्या देंगे? परमेश्वर दे सकता है, वो तुम्हें सदा का जीवन दे सकता है, सदा की शांति दे सकता है, सदा की प्रोटेक्शन दे सकता है। वफादारी करने से, वफादारी करने के लिए प्रेयर करो, रोज अपने परिवार के लिए अंगीकार करो, मैं रेगुलर हूं, मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं, मेरा परिवार चल रहा है। ये प्रैक्टिकल रोज बोलो, मुंह में रोज बोलो, रोज। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर परमेश्वर का जो प्यार है वो बड़ा है। उसने बाइबल में लिखा, ऐसा ठान लिया था कि मैं इंसानों को बचाऊंगा, और लिखा 10 में कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ यीशु मसीह में इकट्ठा करी। स्वर्ग में, पृथ्वी पर सब कुछ किसमें इकट्ठा करी? यीशु में। तुम किसमें इकट्ठा हो रहे हो? स्वर्ग की चीजें और पृथ्वी के हम लोग सब एक हो रहे हैं। ये बहुत गहरा ज्ञान है, इसको तुम्हें समझना। ये इतने बड़े रेवलेशन है कि आज तक क्रिश्चियनिटी को इसकी कोई समझ नहीं। वो सोचते पत्रियां लिखी है सिंपल, इनका कभी प्रचार करते हैं तुम अगुओं को नहीं देखोगे, बहुत माइनर सा, कितना हल्का सा प्रचार करते हैं इसका। जो असल चीज है लोगों के फेथ की, इसकी रेवलेशन अभी मैं भी ले रहा हूं, और मैं इसकी चीजें बताऊंगा, हिला देने वाली। कितनों को बात समझ आती? वो सोचते हैं मैं पुराने नियम से कुछ बताया, वो यशायाह की ये बात, वो बात, बड़ी बात, ढूंगी बात, ये मैं बड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं क्योंकि मैंने वहां से बताया। ऐसा कुछ नहीं। हर समय में जो परमेश्वर ने कहा उसे समझना होगा। उस समयों के उस समय बातें थी, हो सकता है यशायाह की कुछ भविष्यवाणी आज के समय के लिए भी हो, लेकिन वो हमारी यादगिरी के लिए, समझ के लिए। लेकिन जो रेवलेशन डायरेक्ट तुम्हारे लिए दी गई, उसे तुम्हें पकड़ना हो। ये बहुत बड़ी बात है, स्वर्ग और पृथ्वी की सब चीजों को एक करना। परमेश्वर ने ऐसा ठान लिया था। सोचो उसका प्यार, उसकी ताकत, सामर्थ किस तरह से, कितनी अनलिमिटेड पावरफुली काम करना चाहता है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता। क्या नहीं करता? आगे बढ़ते क्या लिखा? 11 में लिखा, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बनी। ये यहूदियों की बात हो रही है। पहले से हम भी ठहराए जाकर मिरास बने, वो भी हम भी बने। लेकिन और समझाता हूं कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, यहूदियों की बात है, अन्य जातियों की बात नहीं, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? देखो, अब मैं इससे आगे और नहीं जाना चाहता, नहीं तो वचन बहुत लंबा आ जाएगा। मेरे पास बहुत वचन था आज। आगे जाकर कुछ ऐसी बातें थी
बहुत ज्यादा पावरफुल बात है, जो मैं आने वाले थर्सडे और आने वाले संडे में बताऊंगा। ये टॉपिक चालू रहेगा जो आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं। लेकिन होता क्या है, आप लोग जो थर्सडे आते हैं संडे की शिक्षा नहीं सुनते, जो संडे आते हैं वो थर्सडे नहीं सुनते। अब सुनेंगे नहीं तो पिक्चर कैसे समझ आएगी पूरी, क्या बात हो रही, कॉन्टेस्ट क्या था, अगुए ने उस दिन क्या बात की थी, पवित्र आत्मा ने उसके मुंह से संडे वाले दिन जो सिखाया, वीरवार उसको कंप्लीट किया उस टॉपिक को और आगे जाकर, और संडे फिर और कंप्लीट किया। ये एक लड़ी जुड़ रही है वचनों की, और तुम एक सुनते एक नहीं सुनते। तुम तो ड्रामा बने हुए अपने आप में, एक ड्रामा सी जिंदगी लेकर जी रहे हो और सोच रहे कब होगा, पंखा लेकर हवा दी कब होगा। हाय प्रभु, हाय प्रभु, प्रभु कब होगा, कब होगा। वो इतना प्यार जाहिर कर रहा है तुम्हारे साथ, वो कितनी बड़ी बात, परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें पौलुस पर उसने प्रकट कर दी, और पौलुस ने उसे हमारी शिक्षा के लिए लिख दिया, रहती दुनिया तक के लिए, ताकि हम इन बातों को समझ सके, परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर के प्यार को। हालेलुया। मीरास बनने का मतलब क्या होता है? मीरास एक ऐसी संपत्ति, एक ऐसा धन बनना है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने ऐसा पहले से ही चुना था, ऐसे सोचा था, और जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का, छुटकारे का था, और तुमने जब उस पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की क्या दे दी तुम्हारे ऊपर? शाप। आप जानते हो पवित्र आत्मा का दान पाना, बाइबल के अंदर फिलिप्पस एक एरिया में गया, और जब वो एक एरिया में गया तो वहां पर एक जादूगर था जो शैतानी आत्माओं की सेवा करता था, पत्थर मिट्टी की पूजा करता था, और दुष्ट आत्माएं उसके साथ काम करती थी। वो शक्ति भी प्रकट करता था, लोगों को हील भी करता था वो बंदा। लेकिन दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्मा से भी हील होते हैं लोग। ये सियाने बाबे होते हैं, कईयों को बड़े वार आ जाते हैं, कई लोग तो उनका पल्ला छोड़ते ही नहीं, उनके कारोबार सेट हो जाते, कई चीजें शैतानी आत्मा करती है, लेकिन एक दिन मारती बड़ी है, क्योंकि उनके पास जीवन नहीं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन वो ऐसा ही कर रहा था। लेकिन जब फिलिप्पस वहां गया, ये बहन जो है सामने खड़ी होकर आ गया, थोड़ा ये वाली, वो वाली, ये वाली, वो सामने जिसकी चुन्नी है पूरी है, काली कोटी, हाँ यही हिली जो, हाँ यही। इसने गवाही दी थी ना आज, इसने नहीं दी, इसके जैसी एक बहन थी, एक बहन गवाही दे रही थी। चर्च जाती थी, तेल पानी यूज करती थी, वो बड़ा, उसकी बड़ी अच्छी गवाही थी, बड़ी जबरदस्त गवाही थी। जब मैं सुन रहा था मैं हिल ही गया, मैं सेम फेस लगा उसका, देखकर चेक करो कौन है वो बहन। तब तक इधर देखो, तब तक ये ढूंढ लेते हैं। तुम अपनी गवाही से बताओ क्या था, मैं बोलूंगा तो उसको पता चल जाएगा। उसका नाम चेक करो, नाम चेक करो ना, वो कौन थी? अपोस्टल जी वो गुरदासपुर से आई थी, राजवीर सिस्टर ने गुड न्यूज दी थी उसको। गुरदासपुर से कौन आई थी? राजवीर ने गुड न्यूज दी थी। उस बहन को आगे भेज दो। मनदीप उसका नाम था। मनदीप था? मनदीप बहन जो है वो आगे आ जाए थोड़ा सा, जल्दी जल्दी करो। कहाँ है? बटाले से। बटाले से, जो गवाही दे रही थी। इतनी भी बुद्धि नहीं उसके पास, पीछे है, कितनी पीछे है। हाँ सेंटर से आने दो, सेंटर से बाकी आने दो, इधर दो ध्यान, इन्हें सारे नु पीछे ला दो। है अभी ध्यान दे। अब सीखने वाला विषय क्या है यहां पर? बाइबल कहती तुमने सत्य के वचन को सुना। किसको सुना? जो सत्य है ये सुनने की चीज है, कान से सुनने की और मन की चीज है, जिसे तुम्हारा उद्धार होना है, छुटकारा। बोलो
सत्य क्या है? कान से सुनने वाली चीज और मन में समझने वाली चीज, और जिसके लिए इतना बड़ा वचन लिखा पूरा ऑफिसियों, इसका कॉन्टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या बात हो रही है परमेश्वर की। और हम शरीर में लोग सोचते हैं अच्छा भला होना चाहिए, कैसे भेजे, तेल से हो जाए, कपड़े से हो जाए, मैं ठीक होना चाहिए, बस सिंपल ऐसे सोचते लोग, बस समझते नहीं बात को रियल में। तुम्हें रियल में समझकर आगे बढ़ना होगा। इससे बात कराओ। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। मैं तो हमारी गवाही सुन रहा था तो रो रही थी बड़ी। क्या था इसका, थोड़ा सा बताओ मैटर। टीम थोड़ा सा हेल्प करो। पापा जी मैं 2020 ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। 14 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਦ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੇਟ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 2020 ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡਦੀ ਹੁੰਦੀ। तेल की स्लीप बनाकर ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ माथे पे। ਹਾਂਜੀ। और क्या क्या करती थी तेल के साथ? ਤੇਲ पीती ਮੈਂ भी थी? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। जीवों को, आपके घर के मेंबरों ਹਾਂਜੀ को। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਘਰ जो 'ਚ। ਬੱਚੇ तेल था तेल, उसके लिए तुम्हारा विश्वास सोच क्या थी? ये क्या ਮੈਂ चीज है? ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੌਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ऐसे दिमाग में था? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। नहीं तो जो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, वो ਉਹ ਵੀ वचन ਉਹੀ ਤੇਲ ਤੇ नहीं। ਕਰਦੇ अभी ਹੀ ਨਾ। अभी सीखो ध्यान से। वचन क्या है? बात है परमेश्वर की आपसे। वचन क्या है जो आपको वो कह रहा है? वो कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कहता है मुझ पर भरोसा रखो। तो परमेश्वर पर भरोसा रखना कैसे होता है? क्या क्या होता है उस पर भरोसा रखना? सॉरी, थोड़ा ध्यान दो इस बात पर। अब यहां सीखना होगा। क्या सीखना होगा? जब वो कहता मुझ पर जो भरोसा रखेंगे वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे। बाइबल में लिखा बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और जो अब उसके पास आ चुके हैं उनको विश्वास करना चाहिए वह है। तुम्हारे अंदर क्या विश्वास होना चाहिए? वह है, वो मेरे साथ है। अगर वो मेरे साथ है तो मुझको किसी और चीज के सहारे की जरूरत। लेकिन यही बात ना समझकर इतना तेल यूज किया, इतना इसने वो यूज किया, लेकिन दुष्ट आत्मा फिर भी काम कर रहा था। ਹਾਂਜੀ कितना ज्यादा? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। इससे अच्छा मैं मर जाऊं। ਹਾਂਜੀ। कितने साल तक वो करती रही प्रभु में ये रीति रिवाज, तुम्हें छुटकारा नहीं मिला? 2020 ਤੋਂ 25 तक अब आई है तुम यहाँ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਏ ਇੱਥੇ। इसी साल? ਹਾਂਜੀ। तब तक तुम उधर लगी रही, करती रही? ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। कहां से आई? बटाला से? ਬਟਾਲਾ ਸੇ। तो अभी जब तुम आई, तुम्हारी ले हैंड हुई, प्रार्थना हुई, तो क्या हुआ फिर? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ मैं घर चल गई। उस दुष्ट आत्मा ਦਾ सच तूने बताया था कि मैं जब उतरी यहाँ तो मेरा हाँ मन जी। नहीं लग रहा था, मैं भाग गई, मुझे लोग लेकर आए वापस, ऐसा कुछ था ना? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈ इसकी था ना ये? ਹਾਂਜੀ इसी ਹਾਂਜੀ का था? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਏ हाँ ਅਜੇ ਆਏ ਹੀ ਸੀ, ठीक है। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੂਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਜੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਬਾਹਰ बहुत दूर तक। अभी इसको समझ नहीं है। अगर परमेश्वर छूता तो ऐसा थोड़ी होता है। परमेश्वर छूता तो शांति आती।
अच्छा मन होता। दुष्ट आत्मा ही था अभी, तो दुष्ट आत्मा ही काम कर रहा था, वही लेकर गया बाहर, वही गाड़ी के नीचे देना चाहता था। पहले दिन मन नहीं लगा, फिर दूसरी बार आई, थोड़ा अच्छा मन लगा, फिर उसके बाद इसकी जिंदगी बदल गई कुछ शब्दों में। क्या बदल गई? जो इतने सालों से नहीं हुआ, क्यों हो गया यहाँ? क्या प्रभु पहले गुस्से था इससे? नियम सही नहीं था। कभी कभी इन नियमों से लोगों के काम हो रहे हैं, इन रीति रिवाजों से, लेकिन वो हालातों में भी जा सकते, बड़े बहुत हालातों में जा सकते, सच्ची। मेरा ये पर्सनली एक्सपीरियंस है। तो अभी तुमने बने रहना है, जो सीख रेस में बढ़ना है। क्योंकि जो मैंने काम शुरू किया है परमेश्वर का, थोड़ा सा कठिन है। क्योंकि एक बंदे को, आप जानते हो कोई बंदा गलत होता है ना, उसको समझाओ तुम यहाँ गलत हो, यहाँ गलत, उसको गुस्सा आता है, गुस्सा कहता परे हो मैनू तू वड्डा कितना गलत। एक माता पिता भी अपने बच्चों को समझाए ना तो वो भी गुस्सा करते हैं, वो भी कहते ठीक है जो है आप मत बोलो हमें, ऐसा दुनिया में चक्कर है। तो जब लोगों को गलत है तो उनको सही करना आसान काम नहीं होता, लेकिन इसी से ही लोगों को जीवन मिलना है, इसी से ही आने वाले दिनों में लोगों को शांति मिलनी है। नहीं तो जैसे अन्य जातियां करते हैं, हमारे लोग भी देखना एकदम दंगे करेंगे, एक दिन उठा लेंगे डांगे तलवारें और हो जाएंगे शुरू जैसे अन्य जातियां। परमेश्वर का वचन ही बदल जाएगा, परमेश्वर की इच्छा ही बदल जाएगी, शुरू हो जाएगी वही शैतान की। फिर जो आप जानते हो हमारे देश में जब आजाद हुआ हमारा देश, तो जो इस देश का वो उस समय नेता था, बापू गांधी बोलते ना उसको, वो बाइबल पढ़ता था। उसने हिंसा नहीं की, अहिंसा को पकड़ा, उस अहिंसावादी बना, वो बाइबल की चीजों को मान गया। इसको पकड़कर जब उसने गोरों के सामने अहिंसा रहा, उन्होंने मारा कूटा, लेकिन वो एक ही चीज कर रहा था, छोड़ दो हमारा देश, शांत रहा और अपना वो क्या करते, प्रोटेस्ट करते रहे, तो फायदा मिल गया, देश आजाद हो गया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन आज परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ेगा। हम हक के लिए खड़े हो सकते हैं, लीगली लोगों पर एक्शन ले सकते हैं, अपने लोगों को साथ लेकर बड़ा इकट्ठ करके अपनी आवाज को उठा सकते हैं जहां जहां हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन ऐसा ना हो शरीर में जाकर एक दिन तुम तो वो आमनो सामने तलवारें डांगे लेकर एक दूसरे को मार दो। हमें उन्हें जीतना है। क्या करना हमें? हम अपना प्रोटेस्ट कभी भी हमें करना पड़े, हमारी मिनिस्ट्री को भी करना पड़े, तो हम शांति से अपना प्रोटेस्ट करेंगे यीशु के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही? अपनी लड़ाई के लिए, हक के लिए खड़े होंगे लीगली, और परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, हमारा साथ खड़ा रहेगा, और लोग भी हमसे खुश होंगे और अन्य जाति लोग भी बचाए जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? आपको समझ आया? अब वचनों को पकड़कर आगे बढ़ना है। तारीफ खुदावंद की करो जोर से, वो जिंदा खुदा है। तो आओ जल्दी जल्दी हम प्रभु भोज लेंगे, और उससे पहले हम अपना सीड इकट्ठा करेंगे। हमारे पास टाइम तो नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया है। 10 मिनट में दोनों चीजें कर देंगे, प्रभु भोज और बीज इकट्ठा करना। अपने स्थानों से अगले 10 मिनट तक बिल्कुल भी हिलना नहीं आप लोगों ने। परमेश्वर आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। और इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो, ये ब्लेसिंग मंथ है। क्या है? इस संडे स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है। इस संडे बोलो, इस संडे हम कुछ क्या कहते हैं उसको, लॉन्च करने वाले हैं, कोई चीज लॉन्च करने वाले हैं आपके लिए। क्या करने वाले इस संडे? एक चीज को लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके लिए आप रेडी रहना, आपको मजा आएगा इस संडे। तो उससे पहले आप एक चीज सीख लो, ये ब्लेसिंग मंथ है, किसी चीज में आगे पीछे नहीं होना, किसी वचन में आगे पीछे नहीं होना। बोना, जो आपका 10वां हिस्सा बोना है, उसके अलावा आपने बोना है क्रिसमस के बड़े खर्चे के लिए। अभी मैं आज रात को दिल्ली निकलूंगा, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेकर आनी, में भी 3-4 लाख की होंगी। कितने की? डेकोरेशन के लिए, कई चीजें प्रभु की महिमा के लिए। कितनों को बात समझ आती है? तो आपने क्रिसमस के लिए, लंगर के लिए, इस बार स्पेशल लंगर मैं चाहता हूं लगाए हम सब मिलकर। कितना मन खोलना चाहते हैं प्रभु के लिए? बोलो। जलेबियां निकालना चाहते हो? मीठे लगाना चाहते हो कि सिर्फ खाना चाहते हो? बोलो। कुछ लोग तो कहते हैं हम खाना चाहते हैं, हम करना कुछ नहीं है परमेश्वर के लिए। लेकिन हर एक बंदा अपने दशमांश के लिए आगे आओ, ब्रांचेस में आगे आओ, और साथ साथ में
क्रिसमस के लिए जो एक्स्ट्रा बड़ा खर्चा हम करने जा रहे हैं, एक बड़ा जन्मदिन प्रभु का सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, एक बड़ा विषय कि यीशु मसीह हमारे लिए जन्मा, हमारे उद्धार करता जन्मा, एक बड़ा सेलिब्रेट। तो उसके लिए जो बच्चे हैं परफॉर्मेंस वगैरह के लिए, सारे जो बच्चे हैं वो रेडी रहो। और एक्ट भी स्टार्ट हो गया है फिर से। आज बोलता हूँ, आज काफी लोग आज आए हैं जो नहीं आ रहे थे, तो वो लोग भी अगर एक्ट के लिए आना चाहते हैं आगे, तो जल्दी जल्दी आज नाम लिखवा कर जाना। वहां पीछे टीम बैठा सकते हो गेट के ऊपर, ताकि ये आगे आए और हम एक धूमधाम से इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम कर रहे हैं, ताकि आपको नई चीजों से उत्साह मिले। तो परमेश्वर आपके साथ है। आंखें बंद करो, मैं प्रार्थना करता हूं। इससे पहले ऑनलाइन ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, दोनों बैंकों को स्क्रीनशॉट ले लो और दोनों बैंकों के QR कोड भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये सिर्फ भारत से आप डाल सकते हो। और ये एक व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप फॉरेन से देख रहे हो या रेगुलर जुड़े हो, तो आप अपनी सीट को रेगुलर ही परमेश्वर के काम के लिए बोना चाहते हो या बोर, तो इस नंबर पर मैसेज देना। हम आपको बताएंगे कैसे आप किस तरीके से परमेश्वर के घर में अपना भवन में बीज भेज सकते हो परमेश्वर के कामों के लिए। और साथ साथ में इस नंबर पर बात नहीं होती, ये 2 नंबर हैं। अभी आप चाहो, परमेश्वर आपके साथ है। मैं बाद में बोलता हूँ क्योंकि मैं ना जल्दी जल्दी आ जाया इधर, ठीक है। तो ये 2 नंबर हैं फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर, बाकी सारे भारतीय लोगों के लिए। आइए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, अपने इनका मन खोल दिया है। आज का पवित्र वचन, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी गवाहियां इनकी जिंदगी पर गहरा असर ले आई। ये तेरे डीपली बिलीवर बन चुके हैं। ये तेरे सच्चे पवित्र दिल से, जान से तुम्हें प्यार करने वाले तेरे बच्चे बन चुके। परमेश्वर, इनकी जिंदगी में तेरे काम हो चुके हैं, ऊंचे जा चुके हैं। जब ये बोए, आज इनका बीज छुआ जाए तेरी ओर से, इस बीज में इतनी बरकत आ जाए, 100 गुना फल काटे। इनके कारोबार, परिवारों के ऊपर बरकत ठहरे। कारोबारों में आने वाली हर अड़चन, हर रुकावट को मैं यीशु के नाम से दूर करता हूं। और जो बीज बोने का नियम वफादारी से पूरा कर रहे हैं, इसका बड़ा फल काट चुके यीशु नाम से। आमीन। तो अभी अगले 5 मिनट के अंदर आपने बीज बोना। अपना 10वां हिस्सा जो लेकर आए हो, वो जो स्पेशल सीड है, सीड बॉक्स में डाल। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। कभी भी आप चर्च आओ, आपने अपना सीड, अपना बीज, अपना पैसा, अपना दान किसी वॉलंटियर को नहीं देना, किसी को नहीं देना। डायरेक्ट इस सीड बॉक्स में डालना है परमेश्वर के काम के लिए। किसी के हाथ में नहीं कभी देना। कितनों के पास नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। सुनो सुनो एक चीज और, रुको रुको रुको, एक अनाउंसमेंट और सुनो। किसी चर्च की बड़ी न्यूज चल रही है कि 37 लाख की ठगी मारी किसी ने, चर्च के बंदे ने। तुम कभी भी यहां कोई बहन भाई तुम्हें कहे ये काम है, वो काम है, हम आपको वहां भेज देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसे हो सकता, तुम्हें नौकरी लगवा सकते, किसी पर यकीन नहीं करना। तुम्हें ये अटेंशन है तुम्हारे लिए, ये बात पकड़ लो। किसी के पीछे नहीं लगना। पहले टीम से आकर बात करो, टीम को बोलो फलाना बंदा ये उसका नाम है, ये मैं कहता है। बाद में हमें ना कहना कि हमारे साथ धोखा हो गया। कुछ लोग 2 मिनट में बातों के पीछे लग जाते किसी के भी। कौन क्या है, किसका मन हमें थोड़ी पता है। कौन अभी शैतान का मन लेकर जी रहा है, अपना मन अभी, अपना जीवन यीशु को नहीं दिया अभी, तो नहीं दिया तो वो लालची भी होगा, ठग भी होगा, चोर भी होगा, कुछ भी करेगा। क्योंकि बाइबल में चेलों का एक चेला शैतान ने नाश कर दिया, तो आज का इंसान क्या है। तो इसीलिए किसी पर बिलीव नहीं करना आपने, समझ आया। आपने बाहर भेजना, कुछ भी करना, कोई आपको बात करता है, सबसे पहले इधर आओ, आप अपनी प्रेयर्स के लिए आओ, सब बातों के लिए आओ। कितनों को बात समझ आती है। तो आप इन दिनों में जो आटा यहाँ जल्दी खत्म हो जाता है, उसके लिए नाम लिखाओ। आटा हमें चाहिए होता है लंगर के लिए, तो वो भी आपने आगे आना है। तो बाकी सब कामों पे ध्यान देना, अपनी सीट को बो बड़े विश्वास से, और परमेश्वर आपके साथ है अगले 5 मिनट तक। उसके बाद में आपके हाथ में प्रभु बोझ देते हैं और आप और चेंज से भरकर जाओगे उसके आत्मा से, सामर्थ से। जाओ।